दोस्तों, मैं डॉक्टर सलमान सिंह हूँ। मैं एम्स भोपाल का निदेशक हूँ और आज मैं आपके सामने ये बताने आया हूँ कि हमारी मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक लोगों ने जिसको हम मनोवैज्ञानिक विभाग कहते हैं, उसकी फैकल्टी ने बहुत एक अच्छा वीडियो बनाया है जो आप देखेंगे आगे। और इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरह से कोरोना काल में हम सभी लोग स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, चाहे वो हम आम जनता हो जो किसी न किसी कारण से, जैसे हमारे नियर वंस, हमारी फैमिली मेम्बर्स, हमारे दोस्त लोग जिस तरह से बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हम खो रहे हैं। और हम आम जनता को खुद भी इतना डर है कोरोना से कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बिस्तर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इस तरह से बहुत सारी स्ट्रेसेस हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं या जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न हैं आपके दिमाग में, उनका आपको उत्तर मिलेगा और आपको ये वीडियो मदद करेगा जिससे कि आपकी स्ट्रेस और आपके जो तनाव है वो कम हो सके। ऑल द बेस्ट। प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह, मनोरोग विशेषज्ञ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, आपके समक्ष कोविड वैश्विक महामारी को लेके कुछ जानकारी पेश करना चाहता हूँ। आप सभी को अवगत है कि पिछले 1 साल से हम सब कोविड वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं। इस महामारी के चलते बहुत से व्यक्ति या बहुत से परिवार कुछ मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। यदि मैं आपको बताऊं कि किस तरह की परेशानी हो सकती है, जैसे कि जरूरत से ज्यादा चिंतित हो जाना, अत्यधिक दहशत में आना, डर जाना, अपने भविष्य को लेके जरूरत से ज्यादा चिंता करना, अपने परिजनों को लेके जरूरत से ज्यादा चिंतित हो जाना और कुछ लोगों को नींद ना आना, उसके अलावा भूख ना लगना, इस तरह के लक्षण आने लगते हैं। अब हमें ये देखना है क्या ये मानसिक रोग के लक्षण है, क्या हम इन लक्षणों को पहचान पाते हैं। यदि हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुचारू रखना है तो इन लक्षणों को पहचानना होगा। मानसिक रोग से संबंधित जो आपके लक्षण हैं उसको पहचान पाएंगे और शायद आप उसको लेके और जागरूक होंगे और उसके संबंधित आप सहायता ले पाएंगे। दोस्तों, कोविड काल के दौरान तनाव को किस तरह से नियंत्रित करना है, इसके बारे में आपसे कुछ जानकारी और प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि तनाव है क्या। तनाव या स्ट्रेस जिसे कहा जाता है, ये एक अंदरूनी प्रक्रिया है। ये अपनी बॉडी का शारीरिक और मानसिक रूप से होने वाला एक रिस्पॉन्स है किसी भी बाहरी गतिविधियों को लेकर। हमें दोस्तों ये सोचना है कि स्ट्रेस बाहर से नहीं आता है, हमारे अंदर क्रिएट होता है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि स्ट्रेस क्रिएट ना हो, तनाव को पैदा ना होने दिया जाए, इसके लिए हम क्या टिप्स कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको अपने दिनचर्या को जैसे पहले था वैसे ही कायम रखना है। कोशिश करनी है कि उसमें इंटरप्शंस ना हो। इस दौरान आपको शायद छोटे छोटे ब्रेक लेने पड़ सकते हैं, लेकिन आप कोशिश यही करनी है कि दिनचर्या को कंटिन्यू रखिए पहले की तरह और अपने आप तक सीमित रखिए। दूसरी चीज़, कई दिनों से या फिर लंबे समय से आप सोच रहे थे कि मैं किसी चीज़ को अपनाना चाहता हूँ, कोई क्वालिटीज़ डेवलप करना चाहता हूँ, जैसे कि सॉफ्ट स्किल मैनेजमेंट या सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं। इसमें होता है कि सामाजिक कौशल्य, सामाजिक परिस्थिति में कैसे संवाद करना है, अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, समय का प्रबंधन कैसे करना है जिसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, ये सारी छोटी मोटी चीज़ें आपको ज़िंदगी में कई लंबे समय तक काम आने वाली है। ये एक सुनहरा मौका है, आप इन चीज़ों को सीखने का प्रयास करें इस कोविड काल के दौरान। तीसरी चीज़, आपको अब ज़रूरत है अंदर झांकने की और आत्म परीक्षण करने की। उदाहरण के तौर पर आप अपनी सांसों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं वो कैसी चल रही है। ये इतने सूक्ष्म निरीक्षण से भी आपको पता चलेगा आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स करती है। दोस्तों, इस कोविड काल के दौरान कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पहली चीज़, भीड़ का हिस्सा ना बने, फिजिकली भी और साइकोलॉजिकली। कई लोग दूसरे लोगों को देखकर फॉलो करना शुरू कर देते हैं ब्लाइंडली, ऐसे ना करें। आपने जो पहले किया है, जिस कठिन परिस्थितियों का सामना आपने पहले अपने बलबूते पर किया है, उसको याद करना है और उसी के ऊपर मेहनत करके इस कोविड काल के दौरान
आपको निकालना है। दूसरी चीज़ क्या नहीं करनी है आपको, दोस्तों समय नहीं गुजर रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं मैं बेकार हो रहा हूँ, बार बार घड़ी देखते रहते हैं। आपको घड़ी देखना बंद करना। हो सकता है ये तनाव यहीं से आ रहा हो या फिर इससे ज़्यादा फैल रहा हो। हर 5 मिनट में, हर आधे घंटे में घड़ी देखने से बहुत ज़्यादा तनाव महसूस होता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने मोबाइल में 3 या 4 घंटे का एक अलार्म सेट कर सकते हैं, जिससे आपको दिन कैसे गुजर रहा है इसकी कल्पना हो सकती है और तनाव को भी हम कम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ दोस्तों, अपनी जो क्रिएटिविटी होती है, जिसे कि रचनात्मकता कहते हैं, इसको कम मत समझिएगा। सबसे बुरे पीरियड के दौरान, माने कि आपका जो सबसे खराब समय है, उसके दौरान आपकी क्रिएटिविटी बाहर आती है और यही सुनहरा मौका है। आपकी जो भी कुशलता है, चाहे किसी की संगीत में हो, चाहे किसी की लैंग्वेज सीखने में हो, बागवानी में हो, इसको आपको बढ़ावा देना होगा और यह उत्तम समय है। आपके पास जो समय है उसको आप इन चीज़ों में बया करें। WHO डिफाइन करता है इन्फोडेमिक टर्म को कि किसी भी बीमारी के आउटब्रेक के दौरान बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो फॉल्स और मिसलीडिंग कंटेंट से फिल हो। इन्फोडेमिक के कारण काफ़ी कन्फ्यूजन और रिस्क टेकिंग बिहेवियर देखने को मिलते हैं। इन्फोडेमिक के कारण पब्लिक में जो ट्रस्ट होता है हेल्थ अथॉरिटीज़ को लेकर, उसमें काफ़ी कमी हमको देखने को मिलती है। जब हम कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में इन्फोडेमिक की बात करते हैं तो रूमर्स और मिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी रैम्पेंटली सोसाइटी में सर्कुलेट होती है। साइंटिफिक और मेडिकल कम्युनिटी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होता है कि किस तरीके से जो मेडिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन है पब्लिक तक पहुंचाई जा सके और उनको ये समझाया जा सके कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है या किस इन्फॉर्मेशन में यकीन करना है। इसी दौरान मिस इन्फॉर्मेशन के चलते काफ़ी डैमेजिंग सिचुएशंस होती है, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन जो है, जो वैलिड इन्फॉर्मेशन है, उसको डाइल्यूट करती है। कंस्पिरेसी थ्योरीज इसलिए काम करती हैं क्योंकि हमको एक कंफर्ट पहुंचाती हैं उस एक्सप्लेनेशंस को जब बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी और एंजाइटी होती है। कोरोना की इस महामारी के बीच हमें किस जानकारी पे विश्वास करना चाहिए, कहाँ से जानकारी आ रही है जो हमारे लिए ठीक है, उस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनकी जानकारी पे हम अच्छे से विश्वास कर सकते हैं, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ICMR भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जो कि शोध करता है वैज्ञानिक विषयों पे और हमें जानकारी देता है। गवर्नमेंट वेबसाइट जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, और स्टेट गवर्नमेंट वेबसाइट्स, जिनसे हमें तथ्य से आधारित जानकारी मिल सकती है। उसके अलावा आप सबको विदित होगा आरोग्य सेतु ऐप। प्रिय साथियों, जैसे मैंने आपको बताया, कोविड वैश्विक महामारी हम सबको मानसिक तौर पे काफी प्रभावित कर रही है और हम उसको लेके अपने आप को जागरूक रखें ताकि उससे संबंधित जो भी समस्या है उसको लेके हम उसका समाधान कर पाए।